मैं मोहम्मद अब्बास रिजवी RNN न्यूज़ चैनल से। कल रात भिवंडी शांति नगर ईरानी बस्ती में एक हादसा हुआ है जिसमें एक नौजवान की जान चली गई है और उसी मामले को जानने के लिए हम आए हैं JJ हॉस्पिटल में उनके रिलेटिव से बात करने के लिए। तो चलिए आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आप बताएंगे कि क्या हुआ था, एक्चुअली वहाँ हुआ क्या था? मेरा भाई गया था रिक्शे का भाड़ा लेने के लिए, तो वहाँ से उसके चिल्लाने की आवाज़ आई। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो उसको पुलिस वाले पकड़ के रखे थे। बोला क्या हुआ? मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट भी किया कि क्या हुआ बताओ मुझे, क्यों लेके जा रहे मेरे भाई को। तो वो लोग ऐसा उसको दबोच के रखे थे कि वो सांस ही नहीं ले पा रहा था। जब वो ढीला पड़ गया तो उसको छोड़ के भागना चालू कर दिया। अभी 3 महीने पहले ही शादी हुई उसकी औरत प्रेग्नेंट भी है। मुझे बस यही जनता से दरख्वास्त है कि वो हम लोग का ये करे, जो पुलिस वाला इसमें इन्वॉल्व है उनके खिलाफ कार्रवाई करे, FIR दर्ज करे। हाँ, और मेरी भाभी को इंसाफ दिलाए। हमारे बच्चे को इंसाफ कौन दिलाएगा? ऊपर वाला दिलाएगा, कोई नहीं दिलाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिक हुसैन है। मैं रिलेटिव का कज़िन लगता हूँ और मैं जो हमारी एक संस्था है जो इस समाज की सुधार के और समाज के ऊपर हो रही अन्याय के लिए जो काम करती है, अखिल भारतीय ईरानी समाज विकास संस्था का नेशनल लीगल एडवाइज़र भी हूँ। जी सर। जी, तो कल हमको तकरीबन 9:30-10 बजे के आसपास हमको कॉल आया कि मरहूम को जो है पुलिस वालों ने मार दिया है। तो इमीडिएटली मैंने ट्विटर पे ट्वीट करके CP ऑफिस में मैंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद वहाँ से CP ऑफिस से मुझे कॉल आया और हम भिवंडी पहुँचे। जब भिवंडी जैसे ही पहुँचे तो वहाँ पे नज़ारा कुछ इस तरह था कि जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ने के लिए 300-400 जो पुलिस जाती है, वैसे 300-400 पुलिस वहाँ पे मौजूद थी। दे वर ट्राइंग टू टेक द बॉडी, वो बॉडी को लेके जाना चाह रही थी। तो काफ़ी लपजप हो रही थी, घर वालों के दिल में पुलिस से लेके नाराज़गी थी। तो मैंने वहाँ के ACP प्रशांत डोले थे, उनसे मैंने बात की। मैंने बोला सर आप फोर्स यूज़ मत करिए, मैं घर वालों को कन्विंस करता हूँ, विल टेक द बॉडी पीसफुली। तो मैंने ACP प्रशांत डोले से बात करने के बाद घर वालों को कन्विंस किया। घर वालों की डिमांड ये थी कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, जिसके लिए मैंने ACP प्रशांत डोले को 2 बातें कही थी कि फर्स्ट आप यहाँ से बॉडी लेके जा रहे हो, उसका पंचनामा करो। दूसरा PM आप JJ हॉस्पिटल में कराना है इन प्रेजेंस ऑफ तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो एज़ पर लॉ ऐसे सेंसिटिव केसेस में होता है। ठीक है, उन्होंने बात पे एग्री किया। उन्होंने गाड़ी को जो डेड बॉडी को एम्बुलेंस में रखा। उसके बाद उन्होंने फोर्स यूज़ करके एम्बुलेंस भगा के लेके गया विदाउट पंचनामा। सेकेंड चीज़ उसमें ये है कि बॉडी डायरेक्ट हॉस्पिटल नहीं आई, पहले गई पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन में क्या हुआ डेट वी डोंट नो, हमको उस बारे में नहीं पता है कि पुलिस स्टेशन में क्या पंचनामा बना, कौन उसमें पंचायत है, वो भी हमको नहीं पता है। हम यहाँ पे रात भर थे। सुबह में हमारी डॉक्टर से बात हुई थी, तो सेक्शन 174 के तहत ये लोग पंचनामा करवा रहे थे, जो एक लॉ के हिसाब से देखा जाता है, जिसमें सिर्फ पुलिस के प्रेजेंस में पंच होता है। बट ऐसे सेंसिटिव केसेस में सेक्शन 176 के तहत पंचनामा होना चाहिए, जिसमें तहसीलदार या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको न्याय दंडाधिकारी कहते हैं, उनके प्रेजेंस में होना चाहिए। तो काफ़ी दबाव के बाद काफ़ी हमको जो है MLA अबू हाशिम साहब से कांटेक्ट करना पड़ा। फिर काफ़ी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करने के बाद वो पंचनामा सेक्शन 176 के तहत हुआ। फिर तहसीलदार आए यहाँ पे, उन्होंने किया। अब जिस हिसाब से जो विक्टिम है, जो डिजीज़ हैं, जिनका इंतकाल हुआ है, उनकी वाइफ का और उनके घर वालों का ये कहना है कि पुलिस वाले ने उस बच्चे को गला दबा के दिया था। गले से जो यूँ पकड़ा जाता है, इस तरह का से पकड़ के रखा था। उसके बाद में जैसे ही मतलब बच्चे ने हाथ पैर छोड़े तो पुलिस वाले उसको वहाँ पे छोड़ के भाग गए। एक इंसानियत की बात होती है कि अगर आदमी कोई अधमरा भी होता है या मरने की हालत में होता है तो उसको लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है। पुलिस वालों ने यहाँ पे इंसानियत भी नहीं दिखाई, एकदम बर्बरता दिखाई। एक जालिम से बदतर काम उन लोगों ने किया है कि उसको तड़पता हुआ छोड़ के वो भाग गए। घर वालों ने जब भिवंडी के प्राइम हॉस्पिटल में मरहूम को लेके गए तो वहाँ पहुँचने से पहले ही वो डिक्लेयर डेड थे, जबकि वो मतलब घर वालों का ऐसा कहना है कि उन्होंने हाथ पैर वहीं पे छोड़ दिए थे। एक उम्मीद लेके वो गए थे कि कुछ हो सकता है, वहाँ पे डॉक्टर कुछ ट्रीटमेंट करें, हमारा भाई बच जाए, हमारा शौहर बच जाए। मरहूम की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी, रिसेंटली शादी हुई थी। दूसरी बात ये है कि एक लॉ पॉइंट पे बहुत बड़ा इसमें सवाल उठता है। कुछ सवाल हैं जो लॉ पॉइंट पे बहुत उठते हैं।
पहला सवाल ये है कि पुलिस मैनुअल के हिसाब से अगर कोई पुलिस किसी क्रिमिनल को या किसी एक्यूज को अरेस्ट करने जाती है तो इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर वो उसको अरेस्ट करती है। एक्चुअल में ये होता है। उसमें दूसरा लॉ पॉइंट ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से अगर पनिशमेंट बिलो 7 years है तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर द पुलिस ऑफिसर्स और फॉर द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू गिव अ नोटिस अंडर सेक्शन 41A। ये CRPC का एक सेक्शन है 41 है, जिसके तहत उसको मतलब इन्वेस्टिगेशन के सामने प्रोड्यूस होने के लिए एक नोटिस दी जाती है। वो अगर वो कॉम्प्लाई नहीं करता है तो उसको वो उसके अगेंस्ट वो लीगल प्रोसीडिंग एज पर लॉ वो लोग कर सकते हैं। बट यहाँ पे ये हुआ कि कांस्टेबल थे दोनों जन, दोनों कांस्टेबल थे, उनके साथ कोई ऑफिसर नहीं था। अब पुलिस का ये कहना है कि जो मरहूम है वो खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन से वांटेड थे। तो इसमें भी अगर एज पर लॉ देखा जाए तो खड़कपाड़ा पुलिस उनके साथ वहाँ पे मौजूद ही नहीं थी। इनको खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन से कोई ईमेल भी नहीं आया, इनके पास कोई वारंट नहीं था दिखाने के लिए। खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में वांटेड भी है तो किस सेक्शन में वांटेड है उसका भी इन्होंने हमको कुछ पेपर डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाया अभी तक। मतलब कुल मिला के बात यह है कि समाज को एक बदनामी की तरफ लेके जाया जा रहा है। समाज का सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट दुनिया के सामने दिखा के रखा जा रहा है, जबकि हकीकत ये नहीं है। हम मानते हैं कि समाज में कुछ लोग हैं जो क्राइम करते हैं, बट उस क्राइम की सज़ा आप पूरे समाज को नहीं दे सकते। मेरे पास काफ़ी मेरी पुलिस वालों से इस बात पे अब तक के बहुत बहस हो चुकी है, इस मुद्दे को लेके नहीं लेकिन अलग मुद्दे पे। और काफ़ी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मेरी पर्सनली बात उन्होंने बोला है कि सब ईरानी चोर हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे सबूत भी हैं, काफ़ी ऐसे प्रूफ ऑन पेपर कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, कोर्ट में सबमिट हुए एफिडेविट झूठ नहीं बोलेंगे, FIR में लिखी हुई टाइमिंग झूठ नहीं बोलेगी और कोर्ट में सबमिट किया हुआ एफिडेविट की टाइमिंग झूठ नहीं बोलेगी। मेरे पास काफ़ी ऐसे मतलब मेरे पास उस चीज़ का भी सबूत है कि खबरी के बोलने पे पुलिस किसी को भी खबरी की दुश्मनी निकालने के लिए पुलिस किसी को भी झूठे केस में डाल रही है। अब इसमें लोग ऐसे होते हैं, नौजवान 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के नौजवान बच्चे होते हैं, खून गर्म होता है। अपनी जवानी की उम्र में वो लोग गए नहीं, 18 साल के हुए नहीं, उनको साल भर 2-2 साल के लिए जेल के अंदर डाल दिया एक खबरी के बोलने पे। पुलिस को खबरी ने बोल दिया कि जो है इसने क्राइम किया है तो बस इसी ने क्राइम किया है। पुलिस उसका वेरिफिकेशन करती नहीं है और ख़ास करके ये सुपारी गेम आजकल बहुत चल रहा है, तो इस चीज़ को रोकना चाहिए। और समाज में पुलिस ने अब तक सिर्फ पकड़म पकड़ी का खेल खेला है। मैं कहता हूँ कि आओ हमारे साथ मिलो, एक कदम हम उठाते हैं समाज को सुधारने की ओर। सही। कुछ मुद्दे हैं जिस पे हम काम करेंगे तो आने वाले 5-6 साल में, 10 साल में हमको उम्मीद है। आज जैसे कुछ हमारे समाज में जज हैं, कुछ इंजीनियर्स बन चुके हैं, एक हमारे समाज में है जो मिस्टर यूनिवर्स रह चुके, सॉरी मिस्टर इंडिया रह चुका है, मिस्टर यूनिवर्स भी रह चुका है, एथलीट है वो। काफ़ी हमारे समाज में जो है आजकल लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं। मैं खुद लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ और मेरा लॉ में एडमिशन लेने का रीज़न ही ये था कि पुलिस एट्रोसिटी, पुलिस के जुल्म से मैं लॉयर बन रहा हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मेरा कोई पहले से प्लान ऑफ एक्शन नहीं था कि मैं लॉयर बनूं, बट पुलिस के कुछ ऐसे जुल्म हुए, मेरे घर वालों के ऊपर कुछ ऐसे ज़्यादतियाँ हुई जिसकी वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। और ज़्यादती भी क्यों, एक खबरी के बोलने पे मेरे घर वालों को आके परेशान किया जा रहा था, इस वजह से हमने ये मुद्दा उठाया है। अगर पुलिस बोलती है कि उसने कुछ अगर क्राइम किया गया था, लेकिन अगर क्राइम किया है तो क्या पुलिस उसकी जान ले लेगी? क्या मतलब किसी की जान की इतनी सी कीमत है? अगर दूसरे पुलिस स्टेशन में वो वांटेड भी था तो आप बाय प्रोसीजर करते, हमको किसी और घर वाले तो बोल ही रहते, आप हमको बोलो हम खुद लेके आते हैं। सही। लेकिन किसी ने कुछ सुना नहीं, एक बच्चे की जान ले ली। बस मैं सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि मरहूम की 3 महीने पहले शादी हुई थी, उसकी वाइफ को इंसाफ मिले, उसकी माँ को इंसाफ मिले, उसके बुजुर्ग बाप को इंसाफ मिले। बस हमारी यही कोशिश है। मैं बाकी मीडिया पर्सन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि उन्होंने पुलिस का पक्ष सुना है, आके यहाँ पे भी पक्ष सुने कि जो है एक्चुअल स्टोरी क्या है, एक्चुअल क्या हुआ। थैंक यू। आपका नाम क्या बताइए? सादिक हुसैन। सादिक हुसैन साहब ने जो अभी कहा है बहुत अच्छा कहा है और हम भी उनके साथ जुड़े हैं और हम कोशिश यही करेंगे कि वो उस विक्टिम को इंसाफ मिले, उनके घर वालों को इंसाफ मिले और मौका दिया जाए हर इंसान को सुधरने का और उनके साथ एक कदम चला जाए और उनको सपोर्ट किया जाए, जाना जाए कि वजह क्या है। ऐसा मतलब किसी एक के बोलने पर इतना बड़ा एक्शन लेने की से पहले सोचा जाए, क्योंकि उसके पीछे कितने लोगों की जान जुड़ी हुई है। और मैं मोहम्मद अब्बास रिजवी, रिपोर्टर, साथ में मेरे साथ कैमरामैन गुलाम अब्बास ईरानी।